इस कहानी में होती है एक छोटी सी गलती और एक इंसान पहुंच जाता है एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में। तो जादू, मिस्ट्री, एडवेंचर और फैंटेसी से भरपूर इस फिल्म को शुरू करते हैं, इस मूवी की कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 1905 में कैनस नाम के एक शहर से। यहाँ रहता है ऑज नाम का एक आदमी जो खुद को जादूगर कहता है। अब ये कोई हैरी पॉटर टाइप जादूगर नहीं है, ये छोटे मोटे ट्रिक दिखाने वाला एक जादूगर है और ये लोगों को जादू दिखा रहा होता है, ऑब्वियसली अपनी परफॉर्मेंस दे रहा होता है। और तभी ऑस्कर का जादू देखकर एक अपाहिज लड़की आती है और कहती है आप जादूगर हो तो मेरा पैर ठीक कर दो। और यहीं पर ऑस्कर की पूरी इमेज क्रैश हो जाती है, क्योंकि वो कुछ ऐसा नहीं कर सकता, ऑब्वियसली नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो ट्रिक का यूज करता है मैजिक में, वो सच में थोड़ी ना चमत्कार कर देता है। लोग तुरंत उस पर गुस्सा हो जाते हैं, उसे मारना शुरू कर देते हैं। वो वहां से भागता है और तभी एक पहलवान टाइप आदमी उसका पीछा करता है। दरअसल ऑज ने उसकी बीवी को अपने प्यार के जाल में फंसा दिया था। ऑस्कर अपनी प्लास्टिक ट्रिक यूज करके वहां से निकलता है और बच भागता है। एक हॉट एयर बलून में चढ़ जाता है। बलून ऊपर आसमान की तरफ उड़ने लगता है और ऊपर उड़ता जाता है और रास्ते में अचानक एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो यानी भवंडर आ जाता है और ऑस्कर उसी भवंडर में फंस जाता है। अगले ही पल ऑस्कर एक ऐसी जगह में होता है जिसकी उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी। हॉट एयर बलून ऊपर से नीचे गिरता है, पानी में क्रैश करता है और जब ऑस्कर नजर उठाकर देखता है दोस्तों, वो दुनिया गजब की रंगीन होती है। बहुत सारे कलर होते हैं और एक अलग ही टाइप की जगह होती है, परीलोक टाइप। हर तरफ फूल, फल, पेड़ पौधे, एक पूरी मैजिकल दुनिया जैसे सपनों की दुनिया होती है। और यहाँ उसे मिली एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम है थियोडोरा। दरअसल ये एक विच है, एक चुड़ैल। थियोडोरा उसे बताती है इस जगह का नाम ऑज है, OZ, बिल्कुल जैसे टेम्परन OZ थी ना वो गेम, याद है? वो इसी से इंस्पायर है भाई, मतलब उसकी थीम वगैरह वगैरह सब इसी मूवी से रिलेटेड है। इसके प्रमोशन के लिए वो गेम भी लॉन्च हुई थी। ऑस्कर चौंकता है, मेरा भी सरनेम ऑज ही। थियोडोरा ऑस्कर की मैजिकल ट्रिक देखकर जेन्युइनली अमेज हो जाती है। वो सोचती है कि शायद ये वही विजार्ड है जिसके बारे में प्रोफेसी हो चुकी है। मतलब उनका जो ये बहुत परीलोक टाइप जगह है, यहाँ पर एक मान्यता है कि एक जादूगर आएगा और उन्हें एक खतरनाक चुड़ैल के श्राप से बचाएगा। तो उसे लगा कि शायद ये वही जादूगर है। ये सब सुनकर और उसको लालच आ जाता है कि यार यहाँ पर तो मतलब ये भविष्यवाणी हो रखी है और ये मुझे जादूगर समझ रहे हैं, मैं नकली जादूगर हूँ, थोड़ा बहुत जादू दिखाकर इनको इम्प्रेस करके यहाँ पर अपना नाम बदला लूंगा। तो उसे लालच आ जाता है और वो बोल देता है हाँ मैं वही जादूगर हूँ। तभी दोनों को एक खतरनाक आवाज़ सुनाई देती है। थियोडोरा बोलती है ये वो मॉन्स्टर की आवाज़ है जिसे विच ने तुम्हें मारने के लिए भेजा है। दोनों अपनी जान बचाते हुए भागते हैं और पास के एक खंडर में छुप जाते हैं। रात भर ऑस्कर बस थियोडोरा को इम्प्रेस करने में लगा रहता है, जैसी हरकतें वो करता है और वो इसमें पूरी तरह सफल भी हो जाता है। थियोडोरा अब उसे पसंद करने लगती है। अगले ही दिन ये लोग वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में एक फ्लाइंग मंकी, उड़ने वाला बंदर दिखता है इनको, जो किसी जाल में फंसा हुआ था और नहीं उड़ पा रहा था। थियोडोरा बोलती है इससे बचाओ। ऑस्कर उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में उस बंदर को बचाने के लिए चला जाता है, रस्सी काटने की कोशिश करता है। तभी पीछे से एक शेर आता है। दरअसल ये शेर ने अपना शिकार यहाँ बिछाया था, लेकिन ऑस्कर घबराता नहीं है। वो अपने मैजिकल ट्रिक का यूज़ कर उस शेर को भगा देता है। ये देखकर वो मंकी इतना ग्रेटफुल हो जाता है कि वो मतलब उसे सब कुछ मानने लगता है। वो कहता है आप वही जादूगर है जो इस दुनिया को बचा सकते हैं, आपने मेरी ज़िंदगी बचाई, अब मेरी ज़िंदगी आपकी है, वगैरह वगैरह वगैरह। और वो बंदर उनकी टोली में शामिल हो जाता है। ये सब एमरल्ड सिटी पहुंचते हैं जहां ऑस्कर का भव्य स्वागत होता है। उसे एक रथ में बिठाकर थियोडोरा के कैसल में ले जाया जाता है और यही मिलती है थियोडोरा की बहन एवनोरा सस्पिशियस हो जाती है। वो बोलती है हो सकता है कि इसे उस विच चुड़ैल ने ही भेजा हो और अगर यही असली विजार्ड है तो इसे प्रूव करना पड़ेगा कि ये है, ये कोई ऐसे ही कोई झूठ बोलने वाला तो नहीं है कहीं। इसके बाद एवनोरा ऑस्कर को पूरा महल घुमाती है और फिर ले जाती है एक बहुत बड़े खजाने के रूम में। एवनोरा बताती है अगर तुम्हें विच को हराना है तो डार्क फॉरेस्ट जाना पड़ेगा, उसकी छड़ी को तोड़ना पड़ेगा, वो खुद मर जाएगी। अब ऑब्वियसली ऑस्कर ऐसा क्यों करेगा, और ये बात एवनोरा भी जानती थी, तो वो उसे उस खजाने के रूम में ऐसे ही नहीं ले गई। वो उसे दिखाती है कि ये सब तुम्हारा हो जाएगा। ये देखकर वो
बहुत ज़्यादा लालच में हो जाता है और चल पड़ता है डार्क फॉरेस्ट में बिना थियोडोरा के। खैर, रास्ते में उन्हें एक गांव दिखता है जो पूरे तरीके से तबाह हो चुका होता है। अचानक वहां पर रोने की आवाज़ आती है। अंदर जाकर देखने पर एक छोटी सी डॉल उसे नज़र आती है। वो बताती है, जी हाँ, बोलने वाली डॉल, विच के सिपाहियों ने इस पूरे गाँव को बर्बाद कर दिया, मैं अकेले ही बची हूँ। ऑस्कर उसका टूटा हुआ पैर जोड़ देता है। इस बार वो कोई जादू का यूज़ नहीं करता क्योंकि सामने वाली कोई रियल इंसान नहीं थी, वो एक डॉल थी। तो वो फेबिक्विक कुछ टाइप निकालता है और उससे उसके पैर को जोड़ देता है। अब इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ बनी नहीं थी तो उन्हें ये चमत्कार ही लगा। ऑस्कर उसका टूटा पैर जब जोड़ देता है तो वो अब उसके साथ ही चलने की ज़िद करती है क्योंकि उसका इस गांव में तो अब कोई बचा नहीं, तो वो उसी के साथ चल देती है। अब उसके पास एक उड़ने वाला बंदर, एक डॉल और वो खुद है। एक लंबे सफ़र के बाद ये लोग पहुंचते हैं डार्क फॉरेस्ट में जो बेहद खतरनाक और डरावना है। पेड़ जैसी चीज़ें उन पर हमला करने लग जाती है और ये लोग भागते रहते हैं और दूर एक दरवाजे के पास विकेड विच इन्हें दिखाई देती है। विच अपनी छड़ी बाहर रखकर अंदर जाती है। फ्लाइंग मंकी मौके का फ़ायदा उठाकर उसे विच अपनी छड़ी बाहर रखकर अंदर जाती है। फ्लाइंग मंकी मौके का फ़ायदा उठाकर उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है और ऑज उस छड़ी को उठा लेता है। वो उस छड़ी को तोड़ने ही वाला होता है कि तभी विच वापस आ जाती है और जब वो अपना चेहरा दिखाती है ऑज दंग रह जाता है। वो कोई विच चुड़ैल नहीं थी, वो बताती है मैं एक अच्छी विच हूँ। जी हाँ, यहाँ पर अच्छी और बुरी विचेस भी होती हैं और विकेड विच असल में एवनोरा है जिसने यहाँ पर तुम्हें भेजा है मुझे मारने के लिए। वो उसका नाम है ग्लिंडा, मतलब जो अच्छी वाली है। वो बताती है कि मेरा नाम है ग्लिंडा और ग्लिंडा बताती है कि एवनोरा ने अपने ही पिता को जहर देकर मार डाला और इसका इल्ज़ाम उसने मुझ पे लगा दिया। दूसरी तरफ एवनोरा अपने क्रिस्टल बॉल पर यह सब देख रही होती है। थियोडोरा भी साथ में देख रही होती है। थियोडोरा देखती है कि ग्लिंडा और ऑस्कर अब साथ में खुश हैं और एवनोरा मौके का फ़ायदा उठाती है। वो थियोडोरा के कान भरने शुरू कर देती है, देखो उसने तुमसे वादा किया और मुझसे भी वो झूठा है और यहाँ पर हमें धोखा देकर वो इसके साथ निकल लिया। थियोडोरा अंदर से टूट जाती है और एवनोरा उसे एक ग्रीन एप्पल दे देती है। जी हाँ, अगर तुमने नहीं सुना तो ये ग्रीन एप्पल वही आइकॉनिक कहानी वाला है जिसको खाने के बाद ये एक बुरी चुड़ैल बन जाती है और ये सच में बन जाती है बहुत ज़्यादा बुरी। और अब इसका एक ही मकसद होता है, ऑस्कर से बदला लेना। इधर ग्लिंडा ऑस्कर को अपने राज्य ले जाती है वो, और फिर वहाँ पर जाकर उसे पता नहीं, मतलब अपने ऑस को उसे गिल्ट हो जाता है कि यार अब बता ही देते हैं। और वो कहता है कि मैं कोई असली विजार्ड नहीं हूँ। ग्लिंडा बोलती है मुझे पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो और बहुत बड़े मक्कार हो, लेकिन मेरे लोगों ने विजार्ड का बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार किया है। अगर उन्हें सच पता चलेगा कि कोई ऐसा विजार्ड है ही नहीं, ये सारी प्रोफेसी, ये भविष्यवाणी सब झूठ है, तो उनका दिल और उम्मीद दोनों टूट जाएगी। तुम्हें मैजिक की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी ट्रिक का यूज़ करो जैसे तुम करते हो, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे अपन। और यहीं पर फिर वो एवनोरा आती है जो अब बुरी बन चुकी है। वो सबको वार्निंग देती है कि वो सबको मार देगी। इससे अब ऑब्वियसली अपना ऑस बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो असली जादूगर तो है नहीं और ट्रिक के चलते वो क्या ही उखाड़ लेगा इन बड़े बड़े विजार्ड्स का, विचेस का, तो वो क्या ही कर पाएगा। तो वो भागने की कोशिश करता है पर ग्लिंडा उसके पास आती है, उसे समझाती है कि बंदा है तू मेरा, तेरे साथ रहना चाहती हूँ मैं। कहाँ जाओगे भाग के, क्या करोगे, और उसे थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करती है। वो भी इमोशनल हो जाता है और इस बार वो फैसला करता है लड़ने का। वो एक पूरी प्लानिंग बनाता है, साइंस के ज़रिए एक टीम बनाता है, एक प्रोजेक्टर का ब्लूप्रिंट भी देता है जो मूवी इमेज दिखाता है जो जिस पर, और सबको पूरा जो मतलब उनका राज्य है उनमें जो भी बंदे माहिर है जिस चीज़ में, उनको उस चीज़ के ऊपर काम करने का मौका देता है और बहुत खतरनाक कोई मास्टरमाइंड प्लान बनाने की कोशिश करता है। उधर थियोडोरा और एवनोरा अपनी पूरी आर्मी के साथ तैयार हो जाती है। ऑस्कर एक आखिरी प्लान करता है। थिंकर नाम का एक बूढ़ा बंदा होता है, उसके पास जाता है और उसके कानों में कहता है कि एक हॉट एयर बलून भी बनाना साथ में, और इसे सीक्रेट ही रखना, किसी को मत बताना, ये भी बात मेरे और तुम्हारे बीच रहनी चाहिए। अब क्या यहाँ पर जो ऑज है वो ऑस्कर है वो भागने की कोशिश कर रहा है, ये हमें आगे पता चलेगा। ग्लिंडा एवनोरा के सैनिकों से लड़ती है। पूरे कासल के चारों तरफ फॉग फैला होता है। इसी फॉग में उसके सोल्जर आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब एवनोरा के सैनिक उनसे भिड़ने लगते हैं तो पता चलता है कि ये कोई इंसान नहीं थे, सब कठपुतलियाँ थी और नीचे ज़मीन पर बिछे हैं जहरीले फूल, जिनकी वजह से एवनोरा के सारे क्रिएचर्स, सिपाही सब बेहोश हो जाते हैं। सबको लगता है कि जीत हो गई ये, लेकिन तभी एवनोरा अपनी शक्तियों का प्रयोग करके सारे क्रिएचर्स को दोबारा ठीक कर देती है। वो ग्लिंडा को पकड़ लेते हैं, उसकी छड़ी छीन लेते हैं और वो छड़ी
वो छोटी सी डॉल उठाकर अपने साथ ले जाती है। एवानोरा ग्लिंडा को अपने राज्य ले जाती है और वहाँ पर उसे बांध देती है। इधर एक शॉकिंग मोमेंट आता है। ऑस्कर उस खजाने में से हीरे जवाहरात निकालते हुए हॉट एयर बलून में बैठने लगता है और भागने की कोशिश करता है। देखा ना कुछ उसने उल्टी हरकत करी थी। थियोडोरा ये सब देख रही थी। वो अब लोगों को दिखाना चाहती थी कि ये कितना घटिया और तुमने जो प्रोफेसी बनाई थी, वह भविष्यवाणी है, उसका विजार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सब कुछ नहीं है, सब दोगलापन है। तो ये सब वो दिखाना चाहती थी सबको, और वो उसे हीरे जवाहरात चुराने देती है और उसे उड़कर भागने देती है। और फिर वो बोलती है, देखो तुम्हारा मसीहा भाग रहा है, और वो बलून को आग लगा देती है। ग्लिंडा के जो लोग थे, राज्य के सभी लोग थे, उन सभी का दिल टूट जाता है। लेकिन रुको, यहाँ पर आता है ट्विस्ट, क्योंकि ये जो ऑस्कर था, ये उसका ऑस्कर विनिंग प्लान था। उसे एवानोरा को यही दिखलाना था कि वो जीत चुकी है। अचानक चारों तरफ बहुत ज़्यादा स्मोक उठती है, एक ज़बरदस्त धमाका होता है, और उस स्मोक में उस प्रोजेक्टर के ज़रिए ऑस्कर का बहुत बड़ा चेहरा दिखाई देता है। लोगों को लगता है कि विजार्ड अपनी पावर्स यूज़ कर रहा है और वो भविष्यवाणी सच है। इसी बीच जो छोटी सी वो चाइना डॉल थी, ग्लिंडा ग्लिंडा को उसकी छड़ी वापस दे देती है। ग्लिंडा खुद को छुड़ा लेती है और फिर ऑस्कर के बताए तरीके से फायरवर्क और पटाखों से थियोडोरा पर हमला करती है। थियोडोरा डर जाती है, उसे लगता है कि यार विजार्ड सच में है और ये मुझे ख़त्म कर सकता है, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई दोगलापन नहीं है, और वो डर के भाग जाती है। वहीं पर अब मेन बैटल शुरू होती है। ग्लिंडा और एवानोरा के बीच दोनों अच्छी और बुरी परियां लड़ रही होती है। इसी लड़ाई में एवानोरा का वो लॉकेट टूट जाता है, वो हरे कलर का लॉकेट, जिसकी वजह से वो हमेशा शक्तिशाली और जवान बनी रहती थी। और अब एवानोरा अपनी असली रूप में आ जाती है। ग्लिंडा उसे अपनी छड़ी से अटैक करती है। एवानोरा खिड़की से बाहर गिरती है। एवानोरा के फ्लाइंग बीस्ट बबून्स उसे उठाकर ले जाते हैं। जाते जाते वो बोलती है, मैं बदला लेने ज़रूर आऊँगी। और इस तरीके से एक हैप्पी एंडिंग हमें देखने को मिलती है। पर साथ ही में एक नई शुरुआत भी थी, क्योंकि ग्लिंडा और ऑस्कर के सारे साथी सब खुश थे। जिस इंसान ने कभी सच में मैजिक नहीं जाना, उसने इंसानों की ताकत, साइंस ट्रिक और भरोसे से एक पूरी दुनिया को बचा लिया। ग्लिंडा और ऑस्कर अब एक साथ है, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी भी ख़त्म हो जाती है। खैर, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। अगर ऐसी एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ और चाहिए तो ये भी बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ गुड बाय, टेक केयर एंड बाय।